हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपने नंबर बैंक किस तरह करना है। तो इस वीडियो के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक फेक नंबर और दूसरा फेक चैट वाली व्हाट्सएप। फेक चैट वाली व्हाट्सएप में HAD1012 की यूज़ कर रहा हूँ। इसका लिंक आपको जहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी उसी के साथ मिल जाएगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इधर अपना फेक नंबर लॉगिन करें, क्योंकि अपना पर्सनल नंबर लॉगिन करेंगे तो वो बैन हो सकता है। वो सेफ नहीं रहेगा, ठीक है। और लिंक भी नहीं करना, सिर्फ आपने फेक नंबर लॉगिन करना है। मैं आपको बताता हूँ फेक चैट कैसे ओपन करनी है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यही वाला फेक चैट है, इसको ऑन ऑफ करके फेक चैट ऑन होती है, ठीक है। अब ये तो आपने समझ लिया कि फेक चैट किस तरह ऑन ऑफ करते हैं। अब ये चीज़ समझो, नंबर बैन किस तरह करना है। नंबर बैन करने के लिए आपकी उसके साथ चैट हुई हो, रिप्लाई आना जरूरी नहीं है, सिर्फ चैट हुई होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मैं इस वाले व्हाट्सएप में नंबर मैंने लॉगिन किया हुआ जो मैंने बैन करना है, तो इधर जो सा है मैं पहले नंबर देख लेता हूँ कौन सा, ताकि मैं चैट कर सकूँ उससे थोड़ी सी। जैसे कि मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, ये देखो, ये मैंने चैट किया, ऊपर वो आ गया मैसेज एंड चैट इंस्क्रिप्टेड, ये वाला आना चाहिए, ठीक है। चैट हुई हो या ना हो, ये सिर्फ वो, अगर वो भी आ जाए ना, मैसेज इंस्क्रिप्टेड, मतलब दोनों ने एक दूसरे की चैट देखी है, वो ऊपर आया है येलो कलर में, तो फिर भी बैन हो जाएगा। देखिए, ये मैं इसे चैट कर रहा हूँ इस नंबर से, मैं कुछ भी यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ ताकि चैट हो जाए। अब मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल बैन कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। जो ऊपर आप देख रहे हो येलो येलो, वो आ जाए तो विदाउट रिप्लाई भी बैन हो जाएगा। अब आप नंबर ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ नंबर ऑनलाइन होना चाहिए, रिप्लाई शिप्लाई ये आना जरूरी नहीं है, सिर्फ नंबर ऑनलाइन होना चाहिए। और आपने उसका नंबर सेव करके नहीं रखना, ठीक है। अगर नंबर बैन करना है तो नंबर सेव करके नहीं रखना। अब मैं फेक चैट ओपन करूँगा, ये मैंने ऑन की फेक चैट। अब मैं इसकी चैट में आकर एक स्क्रिप्ट मैंने जो खुद बनाई है वो मैं उसे सेंड करूँगा, यहाँ पर इसका नंबर लगा दूँगा, सेंड करनी है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ एक दफ़ा सेंड की और मैसेज पर ही रिपोर्ट वगैरह करते रहते हैं इस तरह। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना भाई। अगर बैन नहीं हो रहा तो आप स्पैम भी तो कर सकते हो। स्पैम किस लिए होता है, जिस तरह मैं अभी 3 दफ़ा मैंने स्पैम किया, फेक चैट ऑफ किया मैंने, अब मैं रिपोर्ट करूँगा। याद रखना है कि फेक चैट ऑफ करके रिपोर्ट्स करना है, ठीक है। नंबर पर रिपोर्ट ज़्यादा करना है, मैसेज पर रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा कम करना है, एक दो कर दो बस। और ये जो लोग करते हैं ब्लॉग ज़्यादा करते हैं, इससे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ रिपोर्ट करो, वो चीज़ काम करेगी। ब्लॉग से इतना नहीं होता जितना रिपोर्ट से होता है। जिस तरह मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ अभी, और अगर बैन नहीं हो रहा तो यार बार बार स्पैम करो फेक चैट से, बैन वाले स्क्रिप्ट को स्पैम करो, स्पैम करो अगर बैन नहीं हो रहा। जैसे कि मैं बार बार स्पैम करूँगा, ये देख सकते हो ऑफलाइन हो गया, मतलब नंबर बैन हो गया। ये मैं ओपन करूँगा, ये नेट का मसला होता है, अभी गया नहीं है, अभी बैन होगा, चेक करो, ये चेक करो, बैन हो गया, ठीक है। इस तरह नंबर बैन होता है। और अगर आपसे नहीं हो रहा तो स्पैम करो, स्पैम करो, स्पैम, ठीक है। और दूसरा, OTP लो कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। नंबर को परमानेंट कैसे बैन करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जिनसे नंबर बैन नहीं होता, ठीक है, एक बार यूज़ करते हैं उनसे नहीं होता, तो वो बार 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 स्पैम करें, जिस तरह मैं करूँगा अभी। ऑफ की, ये मैंने एक दफ़ा रिपोर्ट की, लोग सिर्फ इस तरह करते हैं, एक दफ़ा करते हैं उसके बाद कुछ करते ही नहीं है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने फेक चैट ओपन करना है और मैसेज को बार बार स्पैम करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये देखो, एक किया, दो किया, तीन, चार, इस तरह आपने स्पैम करना है, इस तरह नंबर बैन होते हैं, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट भी ना खुद बनानी होती है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, स्क्रिप्ट कैसे बनानी है, OTP कैसे लो करना है, A to Z सारा कुछ आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। इस तरह आपने फिर रिपोर्ट करना है, नंबर पर रिपोर्टें ज़्यादा करनी है। नंबर पहले से बैन है, मैंने कर दिया, आपके सामने किया, लाइव भी किया, चैट भी किया है, बैन भी किया है, वो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह आपने स्पैम करना है, रिपोर्ट्स करनी है, किस तरह करनी है, फेक चैट वगैरह सब कुछ वो आपको मैं इस चीज़ का बता रहा हूँ। ये अब मैं आपको बैन चेकर भी मैं इसी वीडियो में दे दूँगा, वो भी लिंक आपको मिल जाएगा। ये बैन चेकर है, ये भी आपको मिल जाएगा। इधर मैं नंबर चेक कर लेता हूँ कि बैन नहीं है, सिर्फ इधर यही चेक होते हैं नंबर बैन है या नहीं है, ये देख सकते। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने नंबर का OTP लॉक कैसे करना है, नंबर का OTP क्यों लॉक करना है और क्या काम आता है इससे, वो आप सबको आइडिया होगा कि नंबर जब बैन होता है कोई भी, जैसे आप किसी का नंबर बैन करते हो तो बैन करने के बाद 8 घंटे या फिर 6 घंटे के बाद नंबर अनबैन हो जाता है, वो दोबारा उस पर OTP भेजकर लॉगिन कर सकता है। तो जब OTP लॉक होगा तो वो नंबर को लॉगिन करने की ट्राई करेगा, तो OTP लॉक होगा, जिसकी वजह से OTP नहीं आएगा। इस तरह OTP लॉक होता है, और आप ये चीज़ बार बार करके उसका नंबर लॉगिन होने नहीं दे सकते, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह करना है। जैसे कि मैं अभी अपने नंबर का OTP लॉक करता हूँ, तो इसके लिए आपने नंबर कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है, लॉगिन करने की मतलब आपने ट्राई करनी है। और हर बार आपने इस टू लॉन्गर वेट 591, मैं चेक कर लेता हूँ, 999, अच्छा 593 है, सॉरी, ठीक है। आपने नंबर को लॉगिन करने की ट्राई करनी है, जैसे कि मैंने OTP सेंड कर दिया, और अब हर बार आपने रॉन्ग पासवर्ड रॉन्ग OTP डालना है, ठीक है। जैसे मैंने रॉन्ग OTP डाला, ये टाइमर लग गया, इसी टाइमर से आपने OTP लॉक करना है। जैसे ही टाइमर कंप्लीट हो आपने रॉन्ग OTP लगा देना है, जैसे ही टाइमर कंप्लीट हो आपने रॉन्ग OTP लगाना है। तकरीबन 15 अटेम्प्ट के बाद आपका OTP, या फिर आपने जिसका नंबर बैन किया उस नंबर का OTP लॉक हो जाएगा, और वो 12 घंटे तक अपना OTP नहीं ले सकता, और 12 घंटे के बाद आप इसी तरह उसका नंबर का OTP लॉक कर सकते हो। 24 घंटे का हो जाएगा, इस तरह आप उसका नंबर लॉगिन होने ही नहीं दे सकते। OTP लॉक इस काम आता है। और एक और चीज़ तरीके से भी नंबर का OTP लॉक होता है, उसके लिए आपका टर्मिक्स ऑलवेज ओपन रहना चाहिए, नेट हमेशा आपका ऑन रहना चाहिए, एक सेकंड के लिए भी बंद हुआ तो OTP ओपन हो जाएगा, लेकिन वो इतना नहीं अच्छा जितना ये मतलब है। तो आप इसी का यूज़ करके उसका OTP लॉक कर सकते हो। नंबर बैन हो गया, ठीक है, OTP भी लॉक हो गया, अब स्क्रिप्ट कैसे बनानी है जो कि मेन चीज़ है, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। अब आपने GPT के पास जाना है, आप GPT के पास गए, अब आपने 4 चीज़ें टोटल यहाँ पे पूछनी है, इसके इसके GPT के ही जरिए आपने स्क्रिप्ट बनानी है, वो किस तरह बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने स्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज में बनानी है वो पहले आपने डिसाइड करना है।
जैसे कि मैं फ्रांस लैंग्वेज में बनाना चाहूँगा, मैं इसको कुछ प्रॉम्प्ट दे देता हूँ अपनी तरफ से। जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, आपने इस तरह बात करनी है। अगर आप इसे प्रॉम्प्ट दोगे तो वो इसको इल्लीगल समझेगा और बिल्कुल काम उस पे बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह मैंने अभी बोला कि मैं सिर्फ आपने ट्रांसलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना, उसने भी मुझे यही बोला, ठीक है। अब मैं इसे बोल दूंगा। अब आपने इधर अपनी मर्जी का कुछ सोचना है, ठीक है। सोचना किस चीज़ के बारे में है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 तरीकों से नंबर बैन होते हैं। पहला, कोई जुआ जो सा आपको पता है सबको, जुआ क्या होता है। जुआ वाली जो सी गेम होती है ना, जुए वाली, उसके बारे में आपने लिखना है यहाँ पे कि ये गेम है जो आप सबको पता होगा जुआ क्या होता है, हराम चीज़ होती है। तो उसके बारे में आपने सोचना है और वो यहाँ पे लिखना है कि ये ऐसा जुआ है, आप इधर इसमें इतने पैसे लगाओगे तो आपको इतने मिलेंगे और इस तरीके से मिलेंगे, तो मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ। आपने ये भी लिखना है मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, ये मेरा नंबर है। वहाँ पर आपने जो है ना बाद में चेंज करके उसका नंबर लगा सकते हो, आपने जिसका बैन करना है। और ये सिर्फ 2-3 लाइनों में नहीं लिखना, आपने तकरीबन 10 से हाँ सॉरी 8 लाइनों पे लिख देना, इतना काफ़ी है। स्क्रिप्ट अगर जो उसकी ना काफ़ी अच्छी बनानी है। पहली चीज़ तो ये हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि जो चिल्ड पोर्न होता है, सबको पता होगा कि चलो छोड़ो, मैं नहीं बात करूँगा इतनी इस पे। आपने चिल्ड पोर्न पे लिखना है कि मैं आपको आइडिया देता हूँ खुद से, क्योंकि आपको तो इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। और ये भाई मुझे ऐसा वैसा नहीं समझना, मैं स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी हुई है सब बैनिंग वाली, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने स्क्रिप्ट में कुछ इस तरह का लिखना है, ट्रांसलेट इसे इस तरह का करवाना है कि मेरी ये वेबसाइट है। आपने तो किसी भी वेबसाइट का लिंक दे देना है, या फिर पोर्नहब का दे सकते हो, या ब्लैक डॉट कॉम का दे सकते हो, किसी भी वेबसाइट का आप दे सकते हो। उसमें आपने लिखना है, ऊपर पहले मैसेज लिखना है जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, इधर मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करता हूँ और वीडियो में ये चीज़ होता है, इस तरह की एज होती है, इस तरह के सीन्स होते हैं, इस तरह की अडल्ट चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ें इसमें लिखनी है और प्रॉपर एक मैसेज में लिखना है। कोई ऐसे नहीं लिखना कि किसी आप दोस्त को बता रहे हो कि मैं ये चीज़ें करता हूँ, वो चीज़ें भी करता हूँ, फलां फलां, इस तरह का आपने कुछ भी नहीं करना। आपने प्रॉपर मैसेज में लिखना है कि ये मेरी वेबसाइट है, इधर मैं वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता हूँ, इस एज में होती है, इस तरह की अडल्ट होती है, ये चीज़ आपने मैसेज में लिखना है। ये एक ही स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक ही स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ जो मैंने बनाई है, जो मैंने पिछले वीडियो में यूज़ की है, वो मैं नहीं देने वाला, क्योंकि आप लोग जो स्क्रिप्ट बनाओगे ना वो सिर्फ आप इसको यूज़ करना। अगर आप ज़्यादा को दोगे तो व्हाट्सएप वाले उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा जल्दी फिक्स कर दें, तो बहुत ज़्यादा वर्किंग के लिए नहीं होगी, ठीक है। 2 चीज़ें ये हो गई है। तीसरी चीज़ ये कि उसमें आपने ऐसा लिखना है कि स्मगलिंग के बारे में, ड्रग्स के बारे में, या फिर स्मोकिंग के बारे में, या फिर किसी वेबसाइट को हैक वगैरह करने के बारे में, इस तरह का आपने लिखना है। जैसे कि इसका भी मैं आइडिया दे देता हूँ यार, आपको कौन सा इतना वो हो, चलो मुझे भी याद मेरा मैं भी वो हूँ। अब इस स्क्रिप्ट में आपने ये लिखना है कि मैं इस वेबसाइट को, मतलब आपने जेल ब्रेक का नाम सुना होगा ना, ठीक है। जेल ब्रेक, तो मैं किसी ऐप को जेल ब्रेक कर सकता हूँ, या मैं व्हाट्सएप को जेल ब्रेक कर सकता हूँ, या फिर मैं व्हाट्सएप की वेब को जेल ब्रेक कर सकता हूँ। इस तरह के वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। जेल ब्रेक जो से वर्ड है ना, आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ करने हैं। और नीचे आपने हर स्क्रिप्ट में ना, आप नीचे अपना नंबर लाजमी देना कि ये मेरा नंबर है, इधर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके ये सर्विस ले सकते हैं मुझसे। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। तीसरी चीज़ ये, चौथी चीज़ मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, चौथी चीज़ ये है कि कोई प्रमोशन वाली चीज़ हो, जैसे आपने देखा होगा अक्सर चैनल में ऑनलाइन वर्क होते हैं, उनकी प्रमोशन के बारे में बता रहे होते हैं कि ये चीज़ प्रमोट कर रहे होते हैं, वेबसाइट के लिंक, कुछ ऐसे स्पेसिफिक वेबसाइट होते हैं जिनको प्रमोट करना ना बहुत होता है इस टाइप का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना चाहता हूँ, या फिर मैं जुए को प्रमोट करना चाहता हूँ, या फिर मैं अडल्ट चीज़ों को प्रमोट करना चाहता हूँ, या फिर मैं अपने स्किल को प्रमोट करना चाहता हूँ जो कि जेल ब्रेक की तरफ थोड़ा सा लेके जाती है। ये चीज़ें 4 चीज़ें हैं, इस तरह आप स्क्रिप्ट बनवा सकते हो। अब किस